बच्चों मैंने आपको ना लास्ट क्लास में एक टॉपिक कराया था रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि एग्जाम में 6 नंबर का पक्का पक्का आता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता 6 नंबर का आता है, तो देखिए मैं उसके लिए आपको क्या है ना, फटाफट से मैंने लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझा दिया आपको। आज मैं आपको उसके एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, 1 2 3 जितने भी होंगे वो 3 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर के ही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो मुझे आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, तो पहले वो सीख लो, उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, वो क्वेश्चंस करा दूंगा। हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि दोनों ही मिक्स होते हैं। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बच्चों चैप्टर कोई भी हो, सब में सेम तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मेरा वाला जो तरीका है ना थोड़ा सा हटके है, इसीलिए याद रखना। बस स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 याद रखना आप। अगर आपको ये 3 स्टेप याद हैं तो आप किसी भी चैप्टर की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को इजीली कर सकते हो। बेटा स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल। कैलकुलेट क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा जो नई फॉर्म है, नई फॉर्म मतलब अगर मैं बात करूं चेंज इन पीएसआर में, तो जो पार्टनर्स हैं भाई वहां तो वो तीनों ही पार्टनर है, तो उनकी जो टोटल कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वही क्या हो जाएगी, उनकी टोटल कैपिटल हो जाएगी। या क्वेश्चन आपको बताएगा भैया नई फॉर्म की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए दे रखी है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, अलग अलग केसेस में बात करनी है। दूसरा एडमिशन में नई फॉर्म की कैपिटल कौन सी है, अरे नया पार्टनर आ रहा है ना, तो वो कुछ पैसे ला रहा होगा। ठीक है, तो नई फर्म की कैपिटल उसके आने के बाद हमारी सबकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो। और बेटा रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहे तो उसके बाद हमारी कैपिटल क्या होनी चाहिए, कुल मिला के हम डिसाइड करेंगे। केसेस हैं इसके ऊपर बहुत सारे, तो घबराओ मत, केसेस बड़े सिंपल है। ठीक है, वो तो बस थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत है, बट अगर आपको ये 3 स्टेप पता है तो आप आराम से उनको कर सकते हो। तो स्टेप 1 कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। स्टेप 2 बेटा ध्यान से जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लो इसको, ये काम आएगा। डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल एज अ बैलेंस सीडी। आपको पता है कल बताया था मैंने कैपिटल अकाउंट में, कल तो जनरल एंट्री कराई थी, आज बताऊंगा। हम लास्ट में ना बैलेंस निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं इधर ओपनिंग आता है, जो चीजें देनी है वो आती है, डेबिट में क्या आती है, जो चीजें पार्टनर लेके गया वो माइनस करने को आते हैं, लास्ट में बैलेंस सीडी बचता है कि अब तेरा इतना बैलेंस रह गया भाई हम पे। ठीक है, तो वो जो बैलेंस सीडी है वो हमें यहाँ पे पहले से ही पता चल जाएगा। ये जो टोटल कैपिटल है अगर मैं इसको नीचे क्या कर दूं, नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एज अ बैलेंस सीडी, तो मेरे को वो बैलेंस सीडी पता चल जाएगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल एज अ बैलेंस सीडी किसमें, इन न्यू पीएसआर। बच्चों किसमें बांट देना इसको, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, और तीसरे नंबर पे डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा अमाउंट ट्रांसफर टू, उसको ट्रांसफर कर देना किसमें, करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने बोला करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट में, और कैश या बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो कैश या बैंक के थ्रू, या बोला है कि भाई विड्रॉ करेंगे या लेके आएंगे, लेके जाएंगे एडिशनल कैपिटल को, तो कैश और बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप है, इन तीनों स्टेप को क्वेश्चंस पे कराता हूं और उसके हिसाब से आपको क्लियर करता हूं। ठीक, चलो उम्मीद है समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। इनको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लो मैं हट गया, ओ ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए जी अब जरा देखो ध्यान से, ये क्या है सर, अरे ये कुछ नहीं बच्चों, क्वेश्चन यहां है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में आया था 2023 के पेपर में, 6 नंबर का सवाल था, ये रहा आपके सामने। कितने नंबर का है, 6 का। लिख दूं, लिख के दिखाता हूं। हाँ बेटा 6 नंबर का सवाल था। ठीक है, कौन से पेपर में, 2023 के पेपर में आया था। छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिद्धिमास रिटायरमेंट। सर हमने तो लास्ट क्लास में एडमिशन का क्वेश्चन किया था। बेटा एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर बोले या डेथ बोले, कुछ भी बोले, सब में सेम तरीके से काम होता है। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन हमें करना कैसे है। मैं अभी नहीं बता रहा आपको क्या पॉइंट है क्या नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि हमें क्वेश्चन एग्जाम में करना कैसे है। क्वेश्चन ये रहा, यहां से यहां तक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैंने सबसे पहले पढ़ा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक,
पार्टनर देख लीजिए 1 2 और 3 है। चलो तो मैं क्या करता हूं ना, अपने बोर्ड पे आ जाता हूं और यहां पे करता हूं क्या, फटाफट से नया पेज ऐड और यहां बना देता हूं। ले एक तो बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा छोटा बना दूंगा, ठीक है, आप पूरा बना लेना। और बेटा दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। आप लोग जैसे मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, गारंटी ले रहा हूं बच्चों 90% क्वेश्चन तो आपको वैसे ही ठीक हो जाएगा। और हर पॉइंट के नंबर होते हैं, ये भी आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ये करा भी रहा हूं कि आपको यहां पे आराम से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। बेटा मैं फिर कह रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बेचारों ने पढ़ाई नहीं करी, जो बेचारे पहले से मौज मस्ती में रह गए, अब पढ़ना चाहते हैं बस इतना कि पास हो जाएं। तो भैया जैसे बता रहा हूं वैसे कर लेना, ठीक है। यहां पे सबसे पहले क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल, पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम लिख देंगे जी। बताओ क्या क्या नाम है जरा। राधिका, रिधिमा और रूपांशी, ठीक है जी। राधिका, रिधिमा और रूपांशी, राधिका, रिधिमा और बच्चों रूपांशी, है ना। आप अपने में पूरा लिख लेना, मैं रूप, रिध और राध, राध, रूप और रिधि, ठीक है जी। बेटा क्लियर है इतना, समझ में आ गई। मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से देख लेना बस। थोड़ा सा इसको कर लेता हूं पतला, पेन का कलर कर देता हूं वाइट, ठीक है। वो क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन ने बोला क्या है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, हमने फॉर्मेट बना दिया। अब दूसरे नंबर पर बच्चों क्वेश्चन को यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और यहां तक देख लेंगे एक बार, ठीक। देखो पॉइंट देख लो पहले, इसके बाद एडजस्टमेंट देखो, गुडविल का पॉइंट है, बिल्डिंग का पॉइंट है, ओके। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें टिक लगा लेना बिल्डिंग पे, है ना। और कैपिटल ऑफ न्यू फंड, बस खत्म। लो जी एक ही पॉइंट है ऊपर बैलेंस शीट का, वो है बिल्डिंग, ठीक है ना। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं बच्चों यहां से। राधिका, रिधिमा, रूपांशी पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट 3, 5 और 2, 3:5:2 का रेशियो, बहुत बढ़िया। 31 मार्च 22 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दे रखी थी, ठीक। सुंदरी क्रेडिटर्स बच्चों 60,000 के दे रखे हैं, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, नीचे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। ध्यान से सुन लो, लिख लो, अगर क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट नहीं है और बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो एसेट्स और लायबिलिटीज का कुछ नहीं होगा, सही बताऊं तो, ठीक है ना। चाहे एसेट हो या लायबिलिटी, उनका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी और नीचे एडजस्टमेंट नहीं है। दोनों बात सुन लेना ध्यान से, ठीक है जी। तो इसको छोड़ देते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है 40, नीचे कोई पॉइंट भी नहीं है। सर छोड़ दें क्या? अरे भाई अभी कल ही बताया, पहले बताया, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है। रिजर्व प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। वेरी गुड। तो एक काम करो, फटाफट जाओ और लिख दो। बेटा पहली लाइन छोड़ देना, आपको पता है ना पहली लाइन में कैपिटल आती है, तो लो चलो पहले कैपिटल ही लिख लो। बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे जो भी आएगी, और यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। बेटा जनरल रिजर्व कितने का है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कितने का है, 40,000। तो 40,000 को किस रेशियो में बांटोगे, बताओ जल्दी। सर 3, 5, 2। देखो जिनको बांटना नहीं आता बांटना सिखा दूंगा, बोलो सिखा दो, लो सीख लो। 40,000 इंटू 3, 5 और 2 कितने हो गए, 3 और 5 8 और 2 10, ठीक है। तो इंटू बेटा 3/10, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 4 12,000। समझ में आ रही है बात। तो भैया इसको दे दो 12, इसको कितना दोगे 5, तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। बेटा समझ में आया, नहीं आया तो निकाल के देख लेना। 40,000 इंटू 3/10, 40,000 इंटू 5/10, 40,000 इंटू 2/10, हो गया तीनों का। एक पॉइंट खत्म, आधा नंबर पक्का। सर फॉर्मेट का कोई नंबर नहीं, भैया फॉर्मेट खाली बना के आओगे ना 0 नंबर मिलेंगे। ऐसे बना दिया, इतना पॉइंट लिख दिया तो 1 नंबर दे हो सकता है एग्जामिनर, पर ऐसे मत करना कि एक ही पॉइंट एक पॉइंट लिख के छोड़ दो। समझो बात को, है ना, थोड़ा सा सीख लो, इसीलिए सिखा रहा हूं। आओ तो जी जनरल रिजर्व हो गया, हो गया। आओ कैपिटल दे रखे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। सर लिख दो, लो तो मैं बैलेंस शीट में लिख देता हूं 3 लाख, 2 लाख। अरे बेटा इससे आसान मेरे को लगता नहीं कुछ होगा जीवन में। 1 लाख लिख दिया, खत्म। आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है। सर ये वाली साइड खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। इधर कैश, स्टॉक, डेटा, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा क्योंकि इन पे कोई एडजस्टमेंट
नहीं है भाई, कैश पे भी नहीं है, स्टॉक पे भी नहीं, डेटर पे भी नहीं, कोई इन्वेस्ट एडजस्टमेंट नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। सर बिल्डिंग 5 लाख की, हाँ पॉइंट भी है कि वॉज वैल्यूड एट 6,20,000, 5 लाख की बिल्डिंग थी, 6,20 हो गई, फायदा हुआ नुकसान बोलो। बेटा मैंने आपको ना 2 बातें बताई थी, अगर जर्नल एंट्री है तो चेक करो एसेट बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, लेकिन जब अकाउंट बनाने को आए तो क्या चेक करेंगे, प्रॉफिट या लॉस। स्टेप 1 प्रॉफिट और लॉस चेक करो। हाँ जी 5 लाख की थी, 6,20 हो रही है, एसेट बढ़ रही है तो क्या है, प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट है तो कहां आएगा सर, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे बाय बिल्डिंग बेटा कितने की, 5 लाख से अगर कोई चीज 6,20,000 हो रही है तो कितने से बढ़ रही है, 1,20, वेरी गुड, तो 1,20,000 यहां लिख देंगे। बोलो बात समझ में आई, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट बेटा, दोनों साइड खत्म, बैलेंस शीट खाली, ठीक, बिल्डिंग वाला पॉइंट भी हो गया, बची एडजस्टमेंट नंबर 1 और 3, ठीक है। अब देखो ये वाली एडजस्टमेंट गुडविल की और ये वाली एडजस्टमेंट किसकी, फिक्स की। अब आप बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, मैंने इतना क्वेश्चन कर लिया तो पहले ना रिवैल्यूएशन में अब कुछ नहीं आना, अगर कोई और एसेट घट बढ़ रही होती तो रिवैल्यूएशन में आता, अब कुछ नहीं आना। तो एक काम करो, पहले इसको कर लो, इसको क्लोज करके 1 नंबर तो पक्का कर लो अपना, ठीक है ना। चलो 2 नंबर पक्के करो बेटा, 1,20 को यहां लिखो टोटल, इधर 1,20 आ गए तो इधर तो कुछ नहीं है, इधर भी कितना आ जाएगा 1,20, हाँ है ना बेटा। 1,20 को बांटो जरा, लो 2 पार्टनर्स कैपिटल, हमें लेके जाना है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में, नाम लिख दो राधिका, बेटा नाम ऊपर नीचे मत करना, रिधिमा और रूपांशी, ठीक है, नाम सीक्वेंस में रखना। चलिए जी 1,20,000 इंटू कितना करोगे बताओ, 3/10, 10 से काटो बेटा 12, 12 दूनी 4 36, इसका है 36, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, ओके जी, 36, 60, 24, क्लियर। बच्चों ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट है तीनों पार्टनर्स में बटेगा, अकेले का नहीं है, तो तीनों पार्टनर्स को दे दो, ठीक है। देंगे तो कहां आएगा, ऐसे देख लो क्रॉस में आएगा, या तो ऐसे समझ लो, या बेटा क्रेडिट साइड में आती है, जब हर चीज जिससे कैपिटल बढ़ते वो कहां आती है, क्रेडिट में, ठीक। तो लो यहां क्या लिखोगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना सर 36,000, 60,000 और 24,000, बोलो बात समझ में आई, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हमने ना पूरा क्वेश्चन का जो ये समझ लो 80% मार्क्स आपके पक्के हो गए अब, ठीक। 2 एडजस्टमेंट बची हैं सर, करा दो, बिल्कुल करा देंगे जी। आओ देखो जरा क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लेना जो बताने जा रहा हूं, गुडविल के लिए वर्किंग नोट बनती है, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला सिस्टम पता है तो आप उससे कर लेना, ठीक, पर मैं तो उन बच्चों को सिखा रहा हूं अभी फिलहाल जिन बच्चों को बेचारों को नहीं आता है, ठीक है। एक चीज समझो यहां पे, क्या नया रेशियो दे रखा है मुझे, पहले चेक करेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो 3:5:2, क्या न्यू रेशियो इज गिवन ना, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स 5 लाख की, और बाद की बात है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, द नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये वो कुछ नहीं दे रखा जी। बेटा जब नया रेशियो नहीं दे रखा, ध्यान से सुनो, आओ क्वेश्चन पे चलता हूं। अगर मेरा ओल्ड रेशियो 3:5:2 है, समझ रहे हो, 3:5:2 है, और ये जा रहा है या जा रही है, तो भैया न्यू रेशियो इज 3:2। बेटा ज्यादातर ना आपको एग्जाम में रिटायरमेंट के क्वेश्चन में यही देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये वाला पॉइंट जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और मेरा ना पर्सनल सजेशन है कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन करने को आए तो ज्यादातर ना रिटायरमेंट का क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू एडमिशन, समझ में आ रही है बात। तो इसको समझो, 3:5:2 का रेशियो था, अब 5 कट गया तो बच्चों 3:2 का नया रेशियो हो गया, एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है जी। बेटा अगर न्यू रेशियो ये है तो इज इक्वल टू किसके है, ये गेनिंग रेशियो के, किसके है, गेनिंग रेशियो के। देखिए जब नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ये नॉर्मल केस है, 3:5:2 था, 5 कट गया, 3:2 बचा, तो ये बराबर है किसके, गेनिंग रेशियो के। आप चाहो तो निकाल के देख लेना, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है बच्चों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक। आप इसको निकाल कर देख लेना, 3:2 ही आएगा। लेकिन मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो भी सुन लो। अब मेरा वाला तरीका,
अब आपको ना जिन बच्चों को आता है उनके लिए बता देता हूं पहले, जो बच्चे पढ़ने वाले, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम लोगों के लिए, जो पढ़ने वाले। बेटा 3 और 2 में, यानी कि ये जो पार्टनर है राधिका और रूपांशी क्या कर रही हैं, ये दोनों 3 और 2 के रेशियो में क्या कर रही हैं बच्चों, ये कर रही हैं गेन, ठीक है ना। तो इसको, ये दोनों की दोनों किसको, रिद्धिमा को पैसा देंगी, ठीक। तो पहले आप क्या करो, 3 लाख का, बेटा ये उनके लिए जिनको आता है, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। 3 लाख का 5/10 का शेयर रिद्धिमा का है, 5/10 कितना हुआ जी, टोटल बना 1.5 लाख रुपया। भैया 1.5 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए किसको देने हैं, रिद्धिमा को। इसको 1.5 लाख रुपए देने हैं, रिद्धिमा को 1.5 लाख देने हैं। ये 1.5 लाख कौन देगा, क्या पूरा राधिका देगी। भैया अगर पूरा शेयर रिद्धिमा का राधिका ले रही होती तो राधिका देती, रूपांशी ले रही होती तो रूपांशी लेती। बट ये तो जब कुछ ना बोले तो इसका मतलब दोनों ने लिया है और 3-2 में लिया है, ठीक है। तो बच्चों इसको 1.5 लाख रुपए दे दो पहले, ठीक है। एंट्री लिख देता हूं, सेम ही आएगी। इसको 1.5 लाख रुपए देने हैं तो इसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। सब बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, बहुत बढ़िया। तो लो 2 रिद्धिमा, रिद्धिमास कैपिटल। बच्चों रिद्धिमा की कैपिटल कितने से, 1.5 लाख से क्रेडिट, हाँ है ना। अब ये 1.5 लाख कौन देगा, सर राधिका और रूपांशी। तो उनकी कैपिटल कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट राधिकाज कैपिटल और रूपांशीज कैपिटल। बच्चों कितने से, 1.5 लाख से ही करोगे ना। अब यहां पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 3 और 2, 3 लाख का 3/5 निकाल लेंगे, 2/5 निकाल के और यहां लिख देंगे ना, तो अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगी, गलत हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए जो रिद्धिमा को देने हैं वो ये दोनों देंगे, ठीक है ना। तो ये 1.5 लाख को बांटो किसमें, 3 2 5, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 या 15, 3 3 9, 90,000 और 60,000। बेटा ये मेरी गुडविल की एंट्री बनी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जिन्होंने पहले ये वाला कंसेप्ट सीख रखा है, ठीक है। आप गेनिंग रेशियो निकाल के भी कर सकते हो। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री होती है। बेटा ये दोनों क्या कर रही हैं यहाँ पे, राधिका और रूपांशी क्या कर रही हैं यहाँ पे, गेन कर रही हैं, और रिद्धिमा सैक्रिफाइस कर रही है, छोड़ के जा रही है इसलिए, ठीक है। तो ये वाली एंट्री इसको पोस्ट कर देंगे। बाकी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, मेरा वाला, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। बेटा गुडविल का टॉपिक कोई से भी चैप्टर का हो, तरीका यही रहेगा, क्रेडिट इन ओल्ड, डेबिट इन न्यू, ठीक है। तो ऊपर नाम लिख दो, राधिका, रिद्धिमा, रूपांशी, ठीक। बेटा पहले इनको ओल्ड रेशियो में दे दो। 3 लाख को अगर 3 5 2 में बांटो कितना आएगा, 3 5 और 2, तो 3 लाख को डिवाइड करो 10 से, 30, 90, 1.5 लाख, और बेटा इसका कितना आ जाएगा, 60। क्लियर। अब जब इन दोनों में बांटोगे न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो तो इन दोनों का है ना 3:2, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो बेटा 3 लाख को 5 से डिवाइड करो कितना आया, 3 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 60। तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो बेटा देखो अभी आपको एंट्री अपने आप मिल गई हमारे तरीके से। 180 में से 90 गए तो 90,000। बेटा यहाँ पे डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट। सर ये जो 180 डेबिट का है तो ये डेबिट, यहाँ पे 1.5 लाख किसका, क्रेडिट का है तो ये क्रेडिट, और बेटा यहाँ पे 60,000 किसका, सर डेबिट का है तो डेबिट। तो एंट्री यहाँ पे भी यही आएगी, राधिका डेबिट, रूपांशी डेबिट टू रिद्धिमास कैपिटल, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पे इसलिए ध्यान ज्यादा फोकस किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं। आपको दोनों में से जो भी पॉइंट अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है जी। आओ तो इसको लिख देते हैं। बेटा इसकी कैपिटल बढ़ रही है, देखो एक क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसके क्रेडिट में यहां पे लिखेंगे, ठीक है। नाम आएगा बाय इनका दोनों का, राधिका कैपिटल और पूरा लिखना, और बाय रूपांशीज कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 90,000 इसके में और 60,000 इसके में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 90 और 60, ठीक है। बेटा रिद्धिमा हो गई, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों दे भी तो रहे हैं पैसा, तो इनके डेबिट में किसको दे रहे हैं पैसा, सर लो 2, ओहो 2, बेटा ये दे रहे हैं रिद्धिमास कैपिटल, लिखेंगे यहां पर रिद्धिमास कैपिटल,
और इन दोनों में अमाउंट आ जाएगा 90,000, इसका कम कर दो और 60,000 इसका। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, ये भी समझ लो हुआ क्या है कि इसकी कैपिटल तो 90-60 से बढ़ गई, इसको पैसा मिला इसलिए इसकी बढ़ गई। अब पैसा दे कौन रहा है, ये दोनों दे रही है, तो इनकी घटाओगे भी तो। भाई कुल मिला के ये समझो, मैं अकाउंट बना रहा हूं, मुझे पता है कि भाई इसको देने हैं, तो मैंने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जैसे बैंक क्या करता है, अगर हम बैंक को एक चेक दे देते हैं कि भैया मेरे अकाउंट से पैसा एक्स के अकाउंट में भेज देना, तो बैंक क्या करता है, मेरा अकाउंट कम करता है, मेरे अकाउंट को क्या करता है, डेबिट। तो ये मेरा अकाउंट है, डेबिट हो गया, और जिसको मुझे देना है उसके अकाउंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्रेडिट। अरे आपके अकाउंट, जब आप मुझे फीस भेजते हो, समझ रहे हो, तो बेटा आपका अकाउंट डेबिट होगा, मेरा क्रेडिट होगा ना। ये काम कौन करेगा, आपका बैंक करेगा। तो आपका बैंक आपके अकाउंट को डेबिट और मेरे अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट। तो सेम तरीके से फर्म भी वही कर रही है, फर्म भी एक तरीके से बैंक वाला ही रोल निभा रही है। ठीक है कि भाई अच्छा तेरे से लेने, ओके तेरे से कम कर देता हूं, अब तेरे मेरे पे इतने पैसे रह गए, अच्छा तुझे देने, ले तेरे बढ़ गए, निकल। ओके, चीज सेम है, क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ सर, गुडविल का भी समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई। बस लास्ट पॉइंट, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वॉज फिक्स्ड एट ₹5 लाख। बेटा 5 लाख रुपया की कैपिटल दे रखी है, ओके, विच विल बी इन द न्यू PSR ऑफ द पार्टनर्स, जो कि नई फर्म के नए रेशियो में होनी चाहिए। नया रेशियो क्या था जी, अभी बताया था, 3-5-2 है, 5 कट गए तो 3-2 बचा, बिल्कुल सही है जी, यानी कि 3:2 में। ओके, एडजस्टमेंट फॉर दिस पर्पज वाज टू बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, सर कौन सा, भूल गए, दिखा दो, लो ये रहा, कि भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है। पर हमारे केस में बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्वेश्चन ने दे रखी है, कितनी, 5 लाख, मेहनत बचा दी बेचारे ने, ठीक। दूसरा पढ़ो, हमें उसको न्यू रेशियो में बांटना है। सर नया रेशियो तो है ही नहीं, अरे है ना, 3-5-2 था, 5 हटा दो, 3-2 बचा, समझ में आ रही है बात। तो सर 3 लाख और 2 लाख हो गई, फिर तो 3-2 में बांटोगे तो 3 लाख 2 लाख, बिल्कुल सही है। डिफरेंस जो भी आएगा उसको किस में डालना है, या तो करंट में या कैश में। क्वेश्चन ने बोला करंट अकाउंट, तो हम भी किस में डालेंगे, करंट अकाउंट में, है ना जी। तो करंट अकाउंट में चला जाएगा। आओ बेटा समझ में आ गई बात, फिर से दिखा दूं क्वेश्चन, लो कैपिटल 5 लाख है, नए रेशियो में बांटनी है, और एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है, करंट अकाउंट के। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बोलेगा, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए अब बात को समझो, हमें इसको करना कैसे है, देखिए ध्यान से। बेटा पहले क्या करो, इसका टोटल करिए। अभी मैं आपको पहले जो बताया था, पहला स्टेप हो गया, कैपिटल दे रखिए, ओके। दूसरा, टू बैलेंस CD, बच्चों डिस्ट्रीब्यूट एज अ बैलेंस CD। लो जी बैलेंस CD, इसका 3 लाख और इसका 2 लाख। सर इसका, अरे ये तो जा ही रहा है बच्चों, इसका बैलेंस CD मत लिखना, जो पार्टनर जा रहा है उसका बैलेंस CD नहीं लिखते। क्यों सर, अरे जा रहा है, अब अगर कोई पार्टनर मेरी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसका कैपिटल का बैलेंस थोड़ी रह जाएगा। सर उसके पैसे तो हैं, हाँ उसके अगर पैसे हैं या तो हम उनको क्या कर देंगे, अभी पे कर दो। पे कब करेंगे, जब क्वेश्चन बोलेगा, अन्यथा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जी देख लेते हैं, फिर टोटल करिए। अब जो भी डिफरेंस आएगा, बेटा डिफरेंस या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, ठीक है ना, या तो इधर की साइड में आएगा या इधर की साइड में। सर वो कैसे करेंगे, बताता हूं। इधर का टोटल देखो 3 लाख और 90, 390 है, और इधर देखना कितना है, 3 लाख 36 और 12। बेटा इधर कम लग रहा है मुझे, तो आप भी समझदार हैं इतने, आपको भी कम लग रहा होगा, तो जो ज्यादा हो दोनों साइड लिख दो। 3,90,000, ओके जी, ठीक है जी। तो बच्चों यहां पे भी कितना लिखोगे, थोड़ी सी जगह नीचे बढ़ा के 3,90,000, ओके जी। अब आप समझो बेटा, 390 में से माइनस कर दो 3,36 और 12 होते हैं 48, 48, 348 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आएगा 42,000 आई थिंक आएगा आपका, 48, 50, 40, 90, ओके जी, 42,000 आया बच्चों। तो इसको बोला है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने को, तो बाय, कौन है करंट अकाउंट किसका है, क्या नाम है इसका, अच्छा आप यहां पे पार्टनर्स करंट लिख दो, क्यों, क्योंकि बेटा मेरे पास जगह नहीं है, आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग देना, बाय राधिकाज करंट और नीचे बाय
रूपांशी करंट अकाउंट, रूपांशी का भी इधर ही आएगा। देखो इधर है 1, 24 और 8 32, और इधर कितना है 2,60,000, तो बेटा इसका भी उधर ही बचेगा, तो 260, तो इधर भी कितना आ गया 260। बेटा 260 में से माइनस कर दो 1,32,000, 1,28,000 बच गया, तो ये भी किस में आ गया करंट अकाउंट में 1,28,000। ठीक है सर, ये ना थोड़ा सा ना कलर चेंज करके लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे भी यही लगा कि मैं जो बैलेंस है ना इसको क्या करता हूँ कलर चेंज करके लिख देता हूँ। जिससे कि आप लोगों को समझ में आए ज़्यादा। बेटा जो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट। बेटा नाम अलग अलग लिख लेना आप, मेरे में जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूं मैं, है ना। आप ऐसे लिखना बाय राधिकाज करंट में यहाँ पे कितना आया था अभी हमारा 42, और इधर बाय रिधिमाज करंट जो है रूपांशी करंट अकाउंट में कितना लिख देंगे इसमें, इसका कुछ नहीं आएगा, इसका आया था कितना 1,28,000 आया था। देख लेना बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई यहाँ तक बात। ठीक है सर, इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर तो ये आ गया। अब जो जा रही है उसका क्या करें, उसका भी आएगा कुछ। हाँ जी आएगा, देखो इसका टोटल करो इधर बेटा 220 और 60, 280, 380, 1.5 लाख है ना जी ये, हाँ 1.5, 210, 230, 230 और 2 लाख 430, तो बच्चों ये 430 आ गया इधर। इससे लेना बेचारी से कुछ था ही नहीं, पूरा पूरा पैसा था इसका जो देना है। अब ये 430 किसको दोगे, अरे अभी नहीं है पैसे, क्वेश्चन ने बोला क्या पेमेंट का, नहीं बोला। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि जी जो जा रहा है रिधिमा जा रही है ना, रिधिमा को 20,000 रुपये अभी कैश पे कर दो, तो यहाँ लिख देंगे 2 कैश और 20,000, बचे हुए 410 लोन में ट्रांसफर कर देंगे। कुछ नहीं बोला तो बेटा पूरा का पूरा किस में जाएगा 430 लोन में। कुछ बच्चे गलती करते हैं, आप मत करना, लोन अकाउंट में जो लोन का बैलेंस है इसका 430 जो डिफरेंस है इसको बैलेंस सीडी लिख देते हैं यहाँ पे, आप मत लिखना। तो 2 क्यों नहीं रिधिमाज करंट अकाउंट, बच्चों करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन था बच्चों कौन से साल का, एग्जाम में आया था 2023 में, और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका 2026। ठीक है, चलो सर और दिखाओ ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन और दिखाऊं। लो जी 2024 का देखो फिर, ये क्या है, अरे क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्या है फिर, दिक्कत क्या है, हम कर लेंगे, आपसे ही कराना है बेटा, मैं तो बस दिखा रहा हूं कि देख लो। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, और छोटा, हाँ ज़्यादा हो गया क्या, नहीं ठीक है सर, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, आपने हमें छोटा क्वेश्चन कराया है, आप बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपने। बेटा कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, उम्मीद है अब आपको ये दिख रहा होगा, मैं भी बड़ा बड़ा दिखूंगा है ना, थोड़ा सा और, हाँ अभी ठीक है, एक चीज एक और बस, सही दिख रहा है ना। चलिए मैं बोल देता हूं, बाकी आपको दिख तो रहा ही है। देखो क्या लिखा है, कह ऋषि शशि त्रिशी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/6, 1/3। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने और ये रेशियो ऐसे दिया हुआ है, तो आप पहले इसका क्या करो बच्चों, डिनोमिनेटर सेम कर लो, है ना। तो 1/2 को 1/6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे सर, 3/3 का, तो ये हो जाएगा 3/6, 1/6 और 2/6। तो इनका जो रेशियो है वो हो गया 3:2:1, नहीं 3:1:2, रेशियो क्या हो गया 3:1:2। क्लियर, तो आपको सबसे पहले रेशियो सेट कर लिया आपने, 3:1:2 हो गया।
याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको ही करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ जूम करके। आगे लिखा है बैलेंस शीट दे रखी है तीनों की, कैपिटल इज गिवन, रिजर्व दे। सर हमने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। हमने सबसे पहले पढ़ा बनाना है क्या, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। लो जी, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का ऐसे बनाएंगे फॉर्मेट, बहुत बढ़िया। कितने पार्टनर हैं जी सर, 3 है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है जी, ऐसे बनाया। अब पढ़ो बेटा, फिक्स्ड एसेट का पॉइंट है, मैंने लगा लिया टिक, स्टॉक का पॉइंट है, स्टॉक पे लगा देता हूं, गुडविल का पॉइंट है, बस खत्म। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में भी ऐसे ही आते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले कैपिटल है जी, लो जी तीनों की लिख दो, 36। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, करना आपको ये बेटा 20, 3 36 30 20 हो गया। सर जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000, कुछ बोला है नहीं तो बांट दो, 3 और 1 5 और 2, 3 और 1 4 और 2 6, 6 से डिवाइड करो, 30 डिवाइड बाई 6 5, 5 15, 15,000, 5,000 और बच्चों 10,000, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट इधर आ जाओ, क्रेडिटर्स पे पॉइंट है नहीं, फिक्स्ड एसेट और स्टॉक पे मैंने टिक लगा रखा, पता चल गया। फिक्स्ड एसेट क्या हो गई, 56,000 की, पहले 80 की थी, अब कितनी होगी 56, तो ये लॉस है बेटा, एसेट कम हो गई, लॉस है कितने का, 56 4 60 और 20 64, ये हो गया 24, ठीक है जी, 24,000 का लॉस है। हाँ यहां लिख दे, स्टॉक टेकन ओवर बाय शशि एट 26, 20 की चीज 26 में पार्टनर लेके जा रहा है, कोई बात नहीं, 6,000 का तो प्रॉफिट है ना, तो 6,000 यहां लिख देंगे, ठीक है ना, किस नाम से, स्टॉक के नाम से। अब पार्टनर ले जा रहा है तो उसकी कैपिटल क्या करोगे, कम, और उससे पैसे लेने हैं। अब बेटा एक बात तो बताओ, जिससे पैसा लेना है, पार्टनर से पैसा लेना है, तो उससे पैसे मांगोगे थोड़ी, हमारे पास उसका पैसा ऑलरेडी है, ये रहा 30 और 5 35,000 रुपए, इसमें से 26 काट लेते हैं, तो यहां लिख देंगे टू स्टॉक, और शशि के अकाउंट में 26,000 रुपए डाल देंगे डेबिट में, काट दिए, लो नेक्स्ट हो गया जी, हाँ हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म बेटा अपने आप करना, 80,000 18,000 शशि रिटायरमेंट, तो क्या करोगे सर, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो डेबिट इन न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो 3 1 2 है सर, जा कौन रहा है, रिटायर हो रहा है शशि, तो शशि को हटा दो 1 को, तो 3 2 बचेगा न्यू रेशियो, क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे, हाँ है ना, कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। आगे बताओ आगे क्या है सर, बैलेंस इन शशि कैपिटल वो ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ओ शशि तो लड़की है, मेरा एक दोस्त है ना, उसका नाम भी शशि है, तो मेरे को लगा लड़का होगा कोई, बात समझ रहे हो, पर ये तो लड़की निकला दोस्त के लिए नहीं बोल रहा, इसके लिए बोल रहा हूँ, बात समझो। तो बेटा शशि का जो कैपिटल का जो बैलेंस है उसको किस में भेज देंगे हम, लोन के अकाउंट में, किस में, लोन अकाउंट में। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था। आई होप आप लोग समझ तो गए, बेटा नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना, फिर मैं और क्वेश्चन करा दूंगा 1 2। क्या है ना, ये वाला टॉपिक तो पक्का आता है 6 नंबर का, इसको मत छोड़ो, 6 में से मैं कह रहा हूं 4 5 नंबर आपके पक्के हैं, बिल्कुल पक्के, गारंटी है मेरी। मैंने पिछली क्लास में जनरल एंट्री सिखाई थी, आज आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, जिनमें आपको क्या बताया, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो भैया थोड़ा सा प्यार दिखा दो, वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नीचे कमेंट कर दो, और जब इतना पढ़ रहे हो तो भैया लाइक भी कर दो, है ना। बाकी आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।